अभी मुझे 5-7 दिन पहले मुख्यमंत्री के पिता के घर क्या दुर्गति सड़कों की है, वो रिपेयर का, अरे टेम्परेरी रिपेयर भी नहीं हो रही है। टेम्परेरी रिपेयर भी कर दूँ कम से कम आवागमन हो जाए। तो उन्होंने रोका, रस्ते में कहा जब 15 मिनट आने वाले 2-2.5 घंटे लग रहा हमें कि भाई क्या कारण है कि जो कन्हैयालाल का मर्डर हुआ लगभग 3 साल में आए, 3 साल, और 3 साल में अभी तक भी NIA कुछ नहीं करता। एक मुख्य गवाह था जिसको फिर हमें हो गया बाद में, वो घबरा गया, पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे भी याद है। करीब मैं भूल गया, मैंने डॉक्टर टीम भेजी थी, उन्होंने याद दिलाई कल, तब आपने डॉक्टर टीम भेजी थी बचाने के लिए उसको जयपुर से, और बच गया वो। बयान देने की स्थिति में है, बयान देने वाला कोई हो, बयान देने की स्थिति में है, फिर बयान कोई नहीं दे रहा। अभी मैं जाके आया हूँ उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, और वहाँ से अजमेर के जाके आ गया वहाँ पे अजमेर होते हुए। तो मुझे सब जगह हालात नजर आए हैं, एक तो मैं उस पर आपको भी देख रहा हूँ, और मुख्य मुझे आज बुलाने का मकसद 2 है। एक तो कपासन में जो घटना हुई है वो एक अलग तरह की घटना है, अलग तरह की घटना है, जहाँ पर जो एक सुर माली करके हैं, उनको जो वहाँ के बड़े माफियाओं ने पीटा है बिना कोई कारण के। सोशल मीडिया पे खाली वहाँ के स्थानीय MLA ने वादा किया था पानी लाने का तालाब में, उनको याद दिलाया था 2 बार। तो वो या उनके परिवार के लोग, वो खुद तो मेरा नाम नहीं आया, वो कहते हैं कि परिवार में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने भीलवाड़ा के लोग आए बड़ी माता के, और दोनों पैरों में 25 फ्रैक्चर है। अब वो जो है उसको उदयपुर से ले गए हैं, अहमदाबाद ले गए। अभी मैंने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर से बात की मैंने, और अहमदाबाद के अंदर बाकी तो मैंने बात की है DG पुलिस से, SP से, कलेक्टर से, सबसे बात करेंगे। आपने कोई एक्शन नहीं किया, कोई एक्शन नहीं, इतनी बड़ी घटना हो गई, लोकल थानेदार में कोई एक्शन नहीं, इलाज का कोई पता ही नहीं। अरे ऐसे मौके पर कम से कम ये अनाउंस करते हैं कि इलाज फ्री करवाएंगे। 6 महीने फंडे कुछ पहले दे थे, गरीब परिवार है, रोन लग के वाइस की पत्नी और बहन वगैरह आई थी। तो कहने का मतलब कि ऐसी ही घटनाएं हो जाए, कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, एक्शन भी नहीं सरकार की तरफ से। बाकी तो रेप की घटनाएं तो इतनी मैंने सुनी वहां पर, कोई तो कहते हुए शर्म आती, 2 महीने के बच्चे का रेप मुझे बाप ने कर दिया, वो अलग घटना है, उसको तो एक अलग ढंग से देखते हैं कि ये क्या हो रहा समाज के अंदर। और बाकी 9 साल का, 15 साल का, 12 साल के बच्चों के लोग इतने नहीं बोल रहे हैं जगह जगह, और कोई सब पकड़े नहीं जा रहे। मैं जाके उदयपुर के अंदर अस्पताल में मिल के आए बच्चे से, जिनका रेप हुआ वहाँ सड़क के अंदर, उनकी भी शिकायत। तो कोई कार्रवाई तो हो जिससे भय पैदा हो, तो बाकी जगह नहीं रेप हुए। अगर आप इकबाल कायम कर दें सरकार अपना खुद का और पुलिस प्रशासन का, तो घटना रुक सकती है। देखिए घटना तो हर सरकार में होती होगी, होती भी है, सब हम जानते हैं, पर सरकार का अगर इकबाल हो, पुलिस का डर और भय हो, तो फिर फर्क पड़ता है लोगों के अंदर, भी पता नहीं हमारा क्या होगा। बड़ी माफिया खुली छूट है, रेप की घटनाएं अपना बढ़ती जा रही है। तो कहने का मतलब कोई क्राइम तो बढ़ते जा रहा है। देखिए जयपुर में चैलें खींची जा रही है, देखिए जो रहती है यहाँ पर दुकानदारों के यहाँ पर, तो चारों ओर जो है हाहाकार मच गया है। और 5 जिले में जाकर आया हूँ, नसीराबाद, अजमेर में गया था 4 दिन पहले, इसलिए मैं नसीराबाद होकर आ गया। पॉपर में कल नहीं गया मैं, पर 5 जिले को मैंने देखे हैं। सब जगह मीडिया वाले मिल गए थे नसीराबाद में, आ गए थे वहाँ से।
सब जगह स्थिति ऐसी बन रही है कि लोग जाए किसके पास में, सरकार नाम की चीज नहीं है। ये आम बात है, सरकार नाम की चीज नहीं है। ये इस प्रकार से मैं बातें सुन के आया हूँ सब जगह। तो मैंने बड़ा फर्ज समझा कि क्योंकि मैं कन्हैयालाल जी के परिवार से मिल के आया था, वो घटना भी मैं आपसे शेयर करूं। बाकी तो किसानों की फसलें तबाह हो रही है, वर्षा ज़्यादा हो गई, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है सब जगह। आज जाके मैं कालवाड़ की तरफ मैंने देखा हुआ ट्वीट मैंने किया आई हुई। अभी मैं गया 5-7 दिन पहले मुख्यमंत्री इलाके में, क्या दुर्गति सड़कों की है। वो रिपेयर का, अरे टेम्परेरी रिपेयर भी नहीं हो रही है। टेम्परेरी रिपेयर भी कर दूँ कम से कम आवागमन हो जाए। तो मैंने रोका रास्ते में, कहा जब 15 मिनट आने में 2-2.5 घंटे लग रहा है हमें, ट्रैफिक जाम लग रहा है। तो चारों ओर जो है सरकार खोती जा रही है अपनी पकड़, इसलिए आ रही कि आपकी पेमेंट नहीं हो रहा है। जब दूध वालों को 5 रुपये देते थे हम 25 लीटर, 9 महीना हो गए। मैंने बोले थे पिछली बार का मुआवजा भी बाकी फसलों का वो भी नहीं मिल पा रहा है। नरेगा के अंदर मजदूरों से क्या कम कर दी, और ऊपर से मजदूरों को पेमेंट नहीं होता है लंबे अच्छे महीने। वो तो गरीब लोग हैं बेचारे। तो बिजली कनेक्शन नहीं हो रहे, सब बातें एक साथ समझ आपने। बाकी तो टीचर नहीं है, ये तो शिकायत हम खुद की डॉक्टर नहीं वहाँ पर, योजना को कमजोर कर दिया। और मैं सभी पूछता हूँ, कल मैंने पूछा बिलोड़ा के अंदर 50 पत्रकार मित्र बैठे होंगे, मैं बताओ बीमा 5 लाख का है 25 लाख का है? 5 लाख का है। अब आप बताइए, आपको मैंने पूछा पहली बार, बीमा 25 लाख आज भी है। आम जनता में चला गया कि आयुष्मान भारत लगा दिया और 5 लाख का बीमा। वो ऐसा माहौल बन गया, मतलब फायदा जो मिलना चाहिए पहले भय था लोगों का, हमारी मॉनिटरिंग थी, सब समाप्त हो गई है। इस कारण लोग क्या उनको भिगा देते हैं, दवा के पैसे खर्च कराते हैं, दवाएं है नहीं हमारे पास, मंगाए बाजार से मंगा लेते हैं। तो इस प्रकार से दवाएं नहीं है, उनका लाइन लगती लंबी कैश के लिए भी। क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर वाले अगर RGHS बंद कर दिया है, तो बीरो फंड की सरकारी अस्पताल के अंदर ये अलग से इश्यू बन गया रास्ता चारों। इसलिए मैंने कहा कि मैं कम से कम आप लोगों को मैं आगे शेयर करूं कि मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ। अब मैं आता हूँ आपके उसमें कन्हैयालाल वाले में। कन्हैयालाल वाला मामला बड़ा संगीन मामला है। आपको मैंने बुलाने का मकसद मैंने वो भी था कि देखिए, पिछली बार याद होगा आपको, मैंने आपको 17 जुलाई को आए थे, अमित शाह जी आए थे जयपुर में। तब मैंने ट्वीट किया था कि भाई क्या कारण है कि जो कन्हैयालाल का मर्डर हुआ लगभग 3 साल में आए, 3 साल, और 3 साल में अभी तक भी NIA कुछ नहीं कर पाया। हमारे वक्त में 2 घंटे में हमने 2 या 3 घंटे में मुजरिम पकड़ लिए, हमने पैकेज दे दिया उनके घर पे, 2 नौकरी दे दी, 51 लाख दे दिए उनको मुआवजा। जो पहला इतिहास में आज़ादी के बाद में पहली बार इतना बड़ा मुआवजा किसी को मिला था। और क्या कारण है कि NIA केस को आगे नहीं बढ़ा पा रही। और मैंने दावा किया कि शायद अगर हमारी पास केस होता तो 6 महीने 8 महीने में फैसला हो जाता, या तो आजीविका कारावास होती या फांसी की सजा होती। तो संगीन केस है, हिंदू मोटिव होता तो मैं नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि किसने हिंसा की है, किसने मर्डर किया है। मेरे लिए मानवता इंसान ने ज्यादा मुद्दा रहता है। ये BJP RSS वाले जात धर्म देख करके फिर कार्रवाई करते हैं। और मैं मांग लगातार कर रहा हूँ,
दो मुसलमान लोग थे जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, और मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बीजेपी कार्यकर्ताओं की फोटो है, जो ये कटारिया साहब खड़े हैं, और ये मुख्य आरोपी है, ठीक है, मुख्य आरोपी है और कटारिया साहब खड़े हैं। अच्छा, ज्वाइनिंग करने वाली फोटो भी है, और इस्तेकबाल कर रहे बाहर जाके आए होंगे, हज करके आए होंगे, उसका रियाज अताई नाम है उनका, मुख्य आरोपी नाम, वो भी इसके अंदर बता दें। तो कहने का मतलब ये फोटो होना एक अलग बात है। फोटो तो कई बार शिमला के खड़ा होता था, कई बार कहीं पे भी, मैं उसकी खाली फोटो में नहीं जा रहा हूँ, मैं गुलाब कटाने का फोटो होना सब कुछ नहीं है। और जब उनको कोई केस में अरेस्ट किया गया तो छुड़वाने वाले बीजेपी लोग थे, फोन करके थाने के अंदर, भाई हमारे कार्यकर्ता ने छोड़ दिया, केस में बनाओ। तो तमाम तरह से ज्वाइनिंग, फोटो या छुड़वाने थाने से तमाम सबको मालूम है कार्यकर्ता बीजेपी के मुख्य आरोपी बोलता। और उसकी बात बताइए आप 3 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। कल मैं उनकी जाके जगह मिला, वो कहने के साहब कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आज 3 साल होने आए हैं, हमें न्याय कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा। बच्चे ने कहा साहब कि मेरे बैन टुकड़े में हुए 2-3 बार, वो बैन पूरे नहीं हुए। 167 लोग बैन होने थे, 166 लोग थे, 15-20 लोग बैन हुए अभी तक, 15-20 लोग। और तीसरी बात उन्होंने कही, जो एक मुख्य गवाह था जिसको बेन हमेल हो गया बाद में, वो घबरा गया, पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे भी याद है। और ये मैं भूल गया, मैंने डॉक्टर टीम भेजी थी, उन्होंने याद दिलाई कल, तब आपने डॉक्टर टीम भेजी थी बचाने के लिए उसको जयपुर से, और बच गया वो। बयान देने की स्थिति में है, बयान देने वाला कोई हो, बयान देने की स्थिति में है, फिर बयान कोई नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी बात, मेरी पत्नी ने कहा, सबके लोगों ने अप्रोच किया, आपने तो 5 लाख ही मिला है। तो मैंने कहा भी कैसे कहते, हमें 51 लाख मिले हैं, हम 5 लाख कैसे देंगे। कल मैंने मीडिया को कहा उदयपुर में, हमारे हार का एक कारण ये भी था, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और पूरी बीजेपी बोले हिंदू कल्याण परिवार को 5 लाख रुपए, तो मुसलमान एक था मोबिलिटी हुई 50 लाख रुपए। लोग जन बैठ के बात, ये सच बोले प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री, हिंदू को दिए 5 लाख, जो उसका कत्ल कर दिया, उसका सिर काट दिया तलवार से, और दिया 50 लाख मुसलमान को दे दिया। बात फैल गई, मुझे अच्छे से लोग मिले चुनाव के बाद में, तो अच्छी बात नहीं थी रहो, कौन समझा किसको। 50 लाख की शिवा जनमई से करीब थी। कहने का मतलब ये स्थिति है। और आज 3 साल में एनआईए, गृह मंत्रालय एजेंसी है, केस उसी रात ले लिया हमसे, रात को ही केस ले लिया। ये घटना है, बहुत कम होता है, हमने दे दिया, इसलिए दे तो देते हैं, देनी पड़ता है, और इसलिए भी हो सकता है कोई अंतर्राष्ट्रीय एंगल हो उसके अंदर। हम कोई नहीं बोले कोई ठीक है, हम कॉपरेट करेंगे आपको। आज 3 साल बाद कुछ नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे परसों 25 को, मैंने कहा इससे अच्छा मौका कब आएगा। जब गृह मंत्री आए तो मैंने कहा, मुझे उम्मीद थी कम से कम 2 लफ्ज बोलेंगे कि भाई हम इसको मैं चेक कराऊंगा, एनआईए केस क्यों नहीं बढ़ा पा रही। मतलब मैं ये तो कह सकते थे भी मैं खुद पता करूंगा, जात पात में हुई, आपकी खुद की हुई है नहीं हुई है, हम कुछ नहीं कहना चाहता। और एनआईए की एजेंसी आपकी है, आप जवाब दे सकते थे भी कि इसमें मैं मालूम करता हूँ। कोई एक शब्द नहीं बोले जयपुर के अंदर वो। और प्रधानमंत्री जी 2 ही हैं, गृह मंत्री और
नंबर 2 और नंबर 1। और नंबर 1 को जो आए रहे वो, तो मैंने कहा उनसे बात करते हैं, उनको पहुंचाते, ट्वीट कर देंगे, टैग कर देंगे। जमाना पीएमओ और सब देखता है आजकल। तो वो क्या कहते देखते हैं, कहते क्या है वो अलग बात है, करते क्या मुझे वो देखना है। न्याय तो मिले, क्या बीतती इस परिवार पर। और ये कहते ऐसा जो छत्तीसगढ़ में हिंदू मुस्लिम कोई हो, सिख ईसाई हो, कोई हो, सबके जैन में भाई इतनी बड़ी घटना राजस्थान हुई थी। कम से कम ऐसी घटनाओं पे तत्काल कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, सजा मिले, तो फ्यूचर में कोई हिम्मत तो नहीं करे। और क्या होता है, घटना होगी वो। तो ये मेरा निवेदन था, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको बुला के बात करूं।